यथावत रखनी चाहिए। क्या उन वकीलों की मौजूदगी या उन स्टूडेंट की मौजूदगी यहाँ पर नहीं है आज? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। आपने एसआई का पेपर दिया था, जी सर, क्या 2021 का दिया था। क्या स्थिति थी उस वक्त और आज कैसा लग रहा है? सर बिल्कुल निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं की जीत हुई है। हम देखना चाहते हैं कि जो वकील साहब ने हमारे लिए पैरवी की और 2021 की भर्ती रद्द की, तो अब जो नई वैकेंसी आई है हम तो चाहते हैं कि उसके अंदर भी 2021 के पद समायोजित हो जाए, हमको मजा आ जाएगा। क्योंकि ऐसा कोर्ट ने भी जो है वो अपने जो आदेश में इस तरीके की जो है वो कमेंट की है। हाँ बिल्कुल, और कोर्ट, हम माननीय न्यायालय को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक हमारे गरीब और सारे स्टूडेंटों की बात मानी और अब हाँ ये निर्णय दिया। और अब हम सारे पूरे राजस्थान के जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट हैं वो माननीय न्यायालय का बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक लेकिन फैसला जो किया। अभ्यर्थी हैं, अब ऐसा माना जा रहा है कि डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उसकी ओर से भी क्या आप जो हैं? जी सर, निश्चित रूप से जो सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी और जिन्होंने ईमानदारी से पास करके जो गए हैं वो न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही। लेकिन उससे मुझे तक लगता है कि यहाँ तक ये फर्क नहीं पड़ेगा कि जो पढ़ने वाले जो अब नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा वो तो हमेशा कोर्ट से शुक्रिया ही कहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों से लेकर कहा जा सकता है कि इस लड़ाई के अंदर जो युवा जुटे हुए थे उनके लिए आज कहा जा सकता है कि खुशी का जो है वो पल है। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम बिंदुओं पर यहाँ पर कोर्ट ने अगर हम रोशन फैसला लिया है, क्योंकि 3 बड़ी बातें जो वकील के द्वारा भी यहाँ पर बताई गई हैं, जो एडवोकेट इस केस को लड़ रहे थे, कि एक तो इसमें आरपीएससी के मेंबर्स इंक्लूड थे, दूसरा डमी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे और तीसरा इसमें बड़े गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये केस बहुत मजबूत हुआ और ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद में कहा जा सकता है कि जो डम्मी कैंडिडेट थे, चाहे बाबूलाल कटारा हो, रामोराई राय का, जो आरपीएससी के सदस्य थे, तो ऐसे में इन लोगों की जब गिरफ्तारियां हुई तो कहा जा सकता है कि ये स्पष्ट हो गया कि जो पेपर किस लेवल के ऊपर जो है वो पेपर माफियाओं की भेंट चढ़ाए। जो पूरी जो परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए, उसके बाद में युवाओं ने हाईकोर्ट के अंदर जो है वो याचिका लगाई। आज कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो वहीं लगातार जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है वो इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की जो है मांग उठा रहे थे। इस बीच हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने भी जो है आंदोलन किया। कहा जा सकता है ए के जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। ए.के. जैन जी, अगर आपने सुना होगा तो 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया है। मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आगे विकल्प क्या रहते हैं इसमें? देखिए, जिस तरीके का ये आदेश आया है, प्रथम दृष्टया जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उस निर्णय की लाइट में अगर देखा जाए तो ये आदेश एक परफेक्ट आदेश है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर भर्ती में घोटाला हुआ था, जहाँ आरपीएससी के सदस्य और एक नहीं 2-2 3-3 सदस्य खुद शामिल हो, जहाँ कई सारी गैंग्स काम कर रही हो, जहाँ पर मास लेवल पर पेपर लीक हुआ हो, उन परिस्थितियां वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ये ताज्जुब की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राज्य सरकार क्यों इस परीक्षा को निरंतर रखने पर या भर्तियों को निरंतर रखने का प्रयास कर रही थी। राज्य सरकार इस मामले को लेकर यदि ऐसा लगता है कि किसी दबाव में या प्रभाव में हुई तो वो जा सकते हैं डिविजनल बेंच में इसकी अपील कर सकते हैं। पर जैसी स्थिति है उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कानूनन रूप से राज्य सरकार को कहीं भी कोई इसमें पैर रखने की गुंजाइश मिलेगी, क्योंकि प्रारंभ में स्वयं एडवोकेट जनरल ने परीक्षा रद्द करने के लिए ओपिनियन दिया था। कैबिनेट की कमेटी ने ओपिनियन दिया था, होम डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दिया था, और उसके बाद वो परिस्थितियां क्यों बदली गई? क्योंकि एक सुनवाई में तो कोर्ट ने खुद एजी पर आपत्ति की थी कि आपने तो खुद ने ओपिनियन दे दिया, अब आप डिफेंड करने के लिए कैसे आ रहे हैं? उसके बाद डबल एजी को नियुक्त किया है। पहली बार हुआ कि एजी के ओपिनियन को सुपरसीड करने के लिए उससे छोटे डबल एजी को खड़ा किया गया हो। कुछ परिस्थितियां, इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मामला वास्तव में ये होना ही था, ये होना ही था। जिस तरह की बड़ी घोटाला था, उस घोटाला में ये सब होना ही था। अब चूंकि न्यायालय ने इसमें आगे भी जांच करने के आदेश दिए, इसलिए वो बड़ी मछलियां भी पकड़ में आएंगी। चाहे जगदीश बिश्नोई गैंग हो, चाहे कालेर गैंग हो, ये तो आई गई, पर इनके सरगना जो थे वो, या जो इनको ऊपर राजनीतिक प्रोटेक्शन देने वाले लोग थे, या पुलिस में भी कई अधिकारी
जो जगदीश बिश्नोई गैंग से मिले हुए थे, जिसका रिकॉर्ड भी कोर्ट के पुलिस में मौजूद है, वो लोग भी मेरे ख्याल से अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जो चाहते थे कि परीक्षा यथावत रहे, जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया था, उनके पास तो विकल्प होगा, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि 600 भर्तियों में से 300 भर्तियां गलत तरीके से हुई हैं या 100 भर्तियां भी गलत तरीके से हुई हैं और सही और गलत का अंतर आप नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में जब ये छांट ही नहीं सकते कि कौन सही भर्ती हुआ है कौन गलत भर्ती हुआ है, तब वह परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसी परिस्थिति में परीक्षा रद्द करनी चाहिए। हाँ, जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके आए थे उनके इंटरेस्ट को वॉच करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो हो सकता है आदेश में इस तरह की कोई बात आई हो, उनको पुनः परीक्षा देने का, जो एज में रिलैक्सेशन देने का या साथ में उनकी सीनियरिटी प्रिजर्व करने के आदेश देकर उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है कि वो पुनः उसी भर्ती में भाग लें और उनको किसी प्रकार का, जो उम्र अगर उनकी ज्यादा हो गई है तो भी रोड़ा नहीं आए और ये पिछले 4-5 साल जो उन्होंने ट्रेनिंग में गुजारे हैं वो उनको सीनियरिटी में जोड़ा जाए, उनको अर्थात निरंतर उनकी नियुक्ति मानी जाए यदि वो निरत हो जाते हैं ये परीक्षा। परंतु निश्चित रूप से गेहूं के साथ साथ धुन भी पिसता है, तो कुछ लोगों को हो सकता है नुकसान हो, परंतु कुल मिलाकर राष्ट्र यानी युवाओं